Hi everyone, this is Sabah Hassan this side. As you all know that I have started a new series on basic civics and I've already uploaded one video of it. So before watching this video, please do see that video, part 1 of this. And in the previous video, we have discussed about the kinds of government we have all over India, sorry, all over world. जिसमें I've got a question from one of my student who told me कि मैम वो नहीं समझ में आया कि एरिस्टोक्रेसी क्या होती है. एरिस्टोक्रेसी का उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ कि एरिस्टोक्रेसी कैसी होती है. तो बेटा एरिस्टोक्रेसी जो होती है लगभग आज के दौर में तुम कह सकते हो कि मोनार्की जैसी ही होती है. फ़र्क ये होता है कि मोनार्की में राजा होता है और राजा के परिवार वाले होते हैं. एरिस्टोक्रेसी जो होते हैं बहुत रिचेस्ट पीपल होते हैं, कुछ प्रिविलेज लोग होते हैं, है ना. जैसे कि अगर अगर मैं तुम्हें बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में समझाऊँ कि अगर मान लो आज के दौर में टाटा, बिरला, अंबानी जी सब मिलके रूल करने लगें, है ना, तो हम कहेंगे यहाँ पे एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट है. ये प्रिविलेज लोग जिनको ज़्यादा फ़ायदा मिला हुआ है, जो सोशली मजबूत हैं, फाइनेंशियली मजबूत हैं और गवर्नमेंट के करीब भी हैं, है ना. तो वो अगर हमें रूल करने लग जाए तो ऐसी गवर्नमेंट जो होगी वो एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाती है. ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर. अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे. हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वाले टर्म जो हैं डिस्कस किया था और हमने बताया था कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करी थी हमने. तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मैंने तुमसे बताया था कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ये होती है जिसमें हम अपने नुमाइंदे को चुनते हैं और वो हमारे लिए कानून बनाता है. अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये हो गई कि पार्लियामेंट में जाते हैं, पार्लियामेंट जहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर दिया जाता है पार्लियामेंट को, है ना. पार्लियामेंट में हमारे बहुत पावर है, हमारे पार्लियामेंट के पास तो इतना पावर है कि वो प्रधानमंत्री को भी निकाल सकता है ना. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे पार्लियामेंट की. देखो होता क्या है ना, हमारे घर में पहले हम बहुत छोटी सी बात करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट जैसे इंडिया में या कहीं भी 2-3 तरीके से रूल किया जाता है. क्या होता है, या तो यूनिटरी फॉर्म हो जाता है, गवर्नमेंट का यूनिटरी तरीके से करती है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या होती है आपकी फेडरल फॉर्म. ठीक है. अब इसमें क्या होता है बेटा, यूनिटरी फॉर्म में क्या होता है, इसमें आपका बेसिकली वन सेंटर होता है, एक बीच में होती है गवर्नमेंट जो पूरे देश के लिए बना रही होती है. ठीक है. और फेडरल में क्या होता है, पावर का डिवीजन होता है, पावर को डिवाइड किया जाता है. ठीक है, पावर का डिवीजन होता है. इंडिया क्या है, इंडिया में क्या है, किस तरह से रूल किया जाता है. इंडिया हमारी क्वेजी फेडरल है. अब बिल्कुल घबराना नहीं, बस मेरे साथ चलना. क्वेजी फेडरल है. ठीक है. अब क्या मतलब हुआ, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, समझो. देखो मान लो तुम्हारे घर में क्या होता है, किसी घरों में क्या होता है, समटाइम्स इन सम ऑफ द फैमिलीज देयर इज़ अ मेल फिगर हु इज़ वेरी डोमिनेंट. पापा ही सब कुछ फैसले लेते हैं. वो ये भी फैसले लेते हैं किस वक्त सोना है, उठना है, खाना है, पीना है, क्या बनेगा, कितना बनेगा, चाय में शक्कर कितनी होनी चाहिए, पत्ती इतनी ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करोगी, चटनी बनने में इतनी ही धनिया लगनी होनी चाहिए. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारे घर का मेन हेड है वो हर चीज़ में को अपने हाथ में रख रहा है. हर छोटी बड़ी मोटी लंबी हर बात पे उसका अपना कंट्रोल है. तो हम कहेंगे कि इनके यहाँ यूनिटरी तरी सिस्टम है. सारा पावर एक आदमी के हाथ में है, उसकी मर्जी के खिलाफ बाकी कोई कुछ इंडिपेंडेंटली घर में नहीं कर सकता. कि 3 बहन 2 भाई अगर घर में है तो कोई अपनी मर्जी से नहीं कर सकता. सबको रूल करने के लिए एक पावर है, पापा. बट कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जहाँ पे पापा ये कहते हैं कि मैं तो 8-9 घंटा बाहर रहता हूँ. मैंने एग्जाम्पल्स आपको दिया हुआ है, बट दिस एग्जाम्पल इज़ ओनली फॉर माई न्यू स्टूडेंट्स. कि अगर हम ये कहें कि भाई सारा पावर हम क्यों तुम्हें देते हैं, हम कुछ पावर तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो मम्मा को पावर दे दी जाती है कि भाई देखो घर के मामलात तो तुम देखो, बाहरी मामलात या कुछ मेन है कि बच्चों का फ्यूचर क्या है, करियर क्या है, वो हम देखेंगे. घर की छोटी मोटी चीज़ों में मैं नहीं कर सकता, मैं कहाँ तक देखूँगा, मैं रहता ही नहीं घर में.
ऐसा ही होता है किसी भी कंट्री में। इंडिया में भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। इंडिया में भी क्या होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है। एक नहीं, मतलब जितने भी स्टेट्स हैं 250 स्टेट में, हर स्टेट में गवर्नमेंट है, उसकी अपनी अपनी गवर्नमेंट है, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसमें जो कानून बनाता है, बिना कानून को तो कोई देश चल नहीं सकता, तो एक इंस्टीट्यूशन होता है जो कानून बनाता है, ठीक है। एक इंस्टीट्यूशन होता है जो कानून बनाता है। अब क्या होता है कि अब हमें क्या करना होता है कि हम जैसे कि तुम लोगों ने ये देखा होगा, पता नहीं अब वो पिक्चर है भी कि डिलीट हो गई मुझसे, मेरे ख्याल से वो पार्लियामेंट की पिक्चर ही डिलीट हो गई। तो पार्लियामेंट तो तुमने देखा होगा, संसद भवन देखा होगा, बड़ी अच्छी सी बड़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग तुम लोगों को दिखाई जाती है ना। वो जो पार्लियामेंट है ना, जो दिल्ली में है, वो पार्लियामेंट बड़ी सी अच्छी सी बिल्डिंग है। अभी फ़िलहाल पार्लियामेंट को सिर्फ बिल्डिंग के तौर पे समझो। वो पार्लियामेंट में बैठे लोग जो हैं, जो बैठते हैं वहाँ पे लोग, वो पूरे देश के लिए कानून बनाते हैं। इसलिए पार्लियामेंट को सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी कहते हैं। लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब सबसे बड़ी कानून बनाने वाली, है ना। वो पूरे लेजिस्लेटिव का मतलब होता है लॉ मेकिंग। पूरे देश के लिए वो पार्लियामेंट कानून बनाती है, ठीक है। जैसे तुमसे मैंने कहा कि इंडिया में यूनिटरी नहीं, फेडरल है। फेडरल का मतलब क्या, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। पापा ने कुछ पावर मम्मा को दे दिए है। वैसे यहाँ पे हर स्टेट अपने अपने देश में इंडिपेंडेंट है। जैसे मम्मा अपनी फील्ड में इंडिपेंडेंट है, वैसे हर स्टेट अपने अपने घरेलू मामले में इंडिपेंडेंट है। लेकिन क्या होता क्या है कि मान लो कोई इमरजेंसी हो गई घर में, खुदा ना करे, गॉड फॉरबिड, इफ समबडी मेट विद एन एक्सीडेंट, इन दैट सिचुएशन there is like one person who takes control of everything. Your father will decide which hospital to choose, where to go, how to go, when to go, what to do and what not to do. At that moment of time, lot of discussions, discussions and suggestions will create confusion. So it is always feasible for one man to take the decision in an emergency situation. जब इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो उसमें 4 लोगों की राय लेकर क्या होता है, कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। तो सारा पावर अगर एक आदमी अपने हाथ में ले ले और वही फैसला करे क्या करना है, तो आसान हो जाता है चीज़ों को हैंडल करना, है ना। अब एक्सीडेंट हुआ है, हम 4 लोगों से बताओ तुम क्या करो, बताओ हम क्या करें, आंटी को पूछ रहे हैं, खाला को पूछ रहे हैं, चचा को पूछ रहे हैं, दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एंड यू मे नॉट बी एबल टू टेक द राइट डिसीजन। सो इन दैट केस व्हाट हैपन्स इज कि कन्फ्यूजन हो जाती है, देर भी हो सकती है, और कोई गॉड फॉरबिड कोई वो भी हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक भी सिचुएशन आ सकती है, ओके। तो उसमें सारा कंट्रोल फिर पापा के हाथ में आ जाता है, यानी फिर यूनिटरी गवर्नमेंट हो गई। इंडिया में क्या होता है, वैसे तो फेडरलिज्म है, फेडरल स्ट्रक्चर है, हर स्टेट के पास अपने अपने पावर हैं, और पूरे दुनिया में जो दुनिया के कानून बनाता है वो यूनियन पार्लियामेंट है, जिसको मेन पार्लियामेंट है दिल्ली में जो है। लेकिन इमरजेंसी के वक्त में पार्लियामेंट जो होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, वो सारे पावर अपने हाथ में ले लेती है, और स्टेट गवर्नमेंट के पावर उस टाइम नहीं रहते हैं। तो उस टाइम जो होती है कंट्री यूनिटरी फॉर्म में बिहेव करती है, बाकी टाइम तो फेडरल फॉर्म में रहती है, लेकिन उस टाइम वो यूनिटरी फॉर्म में आ जाती है इमरजेंसी सिचुएशन में। इसलिए हम इंडिया को कहते हैं कि इंडिया हमारी क्वाजी फेडरल है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये बात तो तुम्हारी होगी कि इंडिया को हम क्वाजी फेडरल क्यों कहते हैं, मतलब फेडरल भी है, यूनिटरी भी है। वैसे तो फेडरल है, सबके पावर डिवाइडेड है, मम्मा के अपना फंक्शन है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़े भाई की अपनी जिम्मेदारी, सबको काम बांट दिए गए हैं। हर स्टेट के अपने अपने मामले में सब इंडिपेंडेंट हैं। उन्हें मम्मा डिसाइड करेगी आज क्या बनना है, दोपहर में क्या रात है, भैया को पता करना है किसको कितने बजे पढ़ाना है ना। तो उसी तरीके से हर स्टेट को पता है कि कहाँ पे क्या करना है, अपने अपने स्टेट की क्या ज़रूरतें हैं, उस हिसाब से वो डील करता है। लेकिन जब इमरजेंसी होती है तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में सारी चीज़ें ले लेती है। अब सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट में एक बिल्डिंग है पार्लियामेंट। अब मैं बार बार बोल रही हूँ, फॉर द टाइमिंग इसको एक बिल्डिंग की तरह ही समझो, बाद में मैं तुम्हें बताऊंगी कि इसका क्या ब्रॉड मीनिंग, ब्रॉड स्ट्रक्चर्स क्या हैं।
उस पार्लियामेंट में दो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो बैठते हैं। एक लोकसभा के मेंबर्स बैठते हैं, एक दो ग्रुप का नाम है, एक ग्रुप का नाम लोकसभा है, एक ग्रुप का नाम राज्यसभा है। लोकसभा एंड राज्यसभा में क्या होता है, लोकसभा में sorry, I mean this is like very irritating at times. Look at this. लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलके पार्लियामेंट कहलाई जाती है। इसको हम बोलते हैं यूनियन पार्लियामेंट, जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है। और मैंने एक बार बोला हुआ है कि हर स्टेट में भी अपनी अपनी पार्लियामेंट होती है जो स्टेट के कानून बनाती है। मम्मा पापा वाला बात, ठीक है। तो अब क्या है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलके पार्लियामेंट के पार्ट है। ये तीनों लोग बिल्डिंग में बैठते हैं और कानून बनाते हैं। ये दोनों कानून पास करते हैं और इसकी सिग्नेचर होती है, तब हमारा कोई कानून बनता है, ठीक है। अब देखो क्या है, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, मतलब हम डायरेक्ट इलेक्शन में उनको वोट डालते हैं और वो जीत के जाते हैं। और जो लोकसभा वाले मेंबर्स हैं, राज्यसभा वाले मेंबर्स हैं, सॉरी, वो हम जिनको चुनते हैं वो उनको चुनते हैं। कैसे है वो डिटेल में हम बाद में जाएंगे। फॉर द टाइम भी इतना लेके चलो मेरे साथ, ठीक है। और प्रेसिडेंट तो किसी भी लोकसभा राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। साथ ही साथ बताते चलूँ कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमने लिया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर जो हमने लिया है, वो हमने ब्रिटेन से बोरो किया है, ठीक है। अब क्या है, जो लोकसभा के मेंबर हैं और राज्यसभा के मेंबर्स हैं, इन दोनों के मेंबर्स को हम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। क्लियर? MP जिसको बोलते हैं, मास्टर्स बोलते हैं, सॉरी, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। एंड जैसे मैंने तुमसे कहा कि एक तो सेंट्रल हो गई और बाकी बहुत सारे इसके नीचे स्टेट हैं। ये तो ऐसी चीज़ों में कानून बनाता है जो सारे देश पे लागू होता है ना। और हर स्टेट कुछ अपने रीजन अलग करता है ना। अब जैसे अभी देखो, अभी तुम कोविड-19 का चल रहा है ना। अब अगर ये कानून बन जाए कि नहीं, अब सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस होंगी, अब रेगुलर क्लासेस साल भर नहीं होंगी, ये इतना बड़ा कानून जो है ये बैठ के पार्लियामेंट ही बनाएगी, यूनियन की, सेंट्रल की, और जो सब पे लागू हो जाएगा। लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल दे दो कि अगर मान लो बैंगलोर है, सपोज बैंगलोर में उतने कोविड केसेस नहीं है, दिल्ली में बहुत कोविड केसेस है, तो दिल्ली अपने हिसाब से कानून बना सकती है कि नहीं, हम नहीं अलाउ करेंगे, हम बाउंड्रीज नहीं खोलेंगे। बैंगलोर कर सकता है, नहीं हम खोल सकते हैं। उसने अपनी सिचुएशन के हिसाब से बनाया है, दिल्ली ने अपनी सिचुएशन के हिसाब से बनाया है ना। तो ये वाली चीज़ें तो वो स्टेट पार्लियामेंट डिसाइड करती है। बात समझ रहे हो? तो इस तरीके से पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, स्टेट पार्लियामेंट एंड यूनियन पार्लियामेंट। उसको यूनियन पार्लियामेंट भी कहते हैं, सेंट्रल पार्लियामेंट भी कहते हैं, जो मेन होती है। अच्छा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मेन बिल्डिंग है, जो दिल्ली में है, जो पूरा कानून बनाती है, वो ऐसे कानून बनाती है सब पे लागू। डिमोनेटाइजेशन था, सारे स्टेट को फॉलो करना पड़ा। ऐसा थोड़ी ना कि बिहार में बैठो तो नहीं करोगे, यूपी में बैठो तो करोगे, कुछ नहीं, सबको करना है। यूनियन जो पार्लियामेंट बनाती है उसकी एक लिस्ट है, सबको लिस्ट दे रही है, देखो तुम इन सब चीज़ों पे कानून बना सकते हो भाई, स्टेट वाले ये चीज़ों पे कानून बना सकते हैं, और जो सेंटर जिस पे बनाती है उस पर तुम नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये बहुत क्लियर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा कोई मसला नहीं होता। और अगर झगड़े होते भी हैं ना तो सेंट्रल की बात मानी जाती है। मम्मा पापा में लड़ाई होती है ना, पापा की बात रखी जाती है। तो ये यहाँ तक बात समझ आई, मेंबर पार्लियामेंट। अब मैंने जैसे बताया हर स्टेट में भी है, हर स्टेट में जो है पार्लियामेंट, जिसको हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, उसमें जो मेंबर्स होते हैं, उसमें जो लोग होते हैं, उनको हम मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA कहते हैं। ठीक है, MLA। एंड उसका क्या था, मेन का है वो है MP। MLA एंड MP समझ में आ गया। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, क्लियर हो गया। और जो लोकसभा का हेड होता है, जो लोकसभा में जिस पार्टी के मेंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, चलो वो भी अभी डिस्कस नहीं करते, पॉलिटिकल पार्टीज़ पे आएंगे तो समझाएंगे बाद में। अभी इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यूनिटरी क्या है, फेडरल क्या है, इंडिया को क्वेजी फेडरल क्यों कहते हैं, पार्लियामेंट क्या चीज़ है, स्टेट पार्लियामेंट क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है,
मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कौन है, प्रेसिडेंट कौन, मतलब प्रेसिडेंट किसका पार्ट है। याद रखना, प्रेसिडेंट किसी भी पार्टी का मेंबर नहीं होता, ठीक है, ठीक है। तो और लोकसभा एंड राज्यसभा, बाकी डिटेल्स धीरे धीरे करेंगे, इतना समझो, कन्फ्यूजन हो, एज आई रिपीट प्लीज़ डू आस्क, लेकिन कमेंट बॉक्स में मुझसे लिखो, मुझे बताओ, पूछो, है ना। अब मैं एक लेट मी बी वेरी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट विद यू, ड्यूरिंग योर क्लास सेशंस कहीं भी पढ़ते हो, कहीं भी करते हो, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई डोंट थिंक द टीचर विल हैव दिस टाइम स्पैन टू एक्सप्लेन एवरीथिंग वेरी in a very clear or in a very cogent way, because we don't have much time. बहुत कम टाइम स्पैन है और इतना वक्त नहीं है. इवन इफ वी गेट द टाइम, आई डोंट थिंक विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू इन सच अ डिटेल. And as far as online classes are concerned, I think online classes are like, आप यही कह सकती हूँ, बिजनेस कहो या ब्लेसिंग कहो, अभी फ़िलहाल हमारे पास यही ऑप्शन है और हमें इसे अवेल करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. मुझे नहीं पता, बिकॉज आई हैव नॉट टेकन एनी ऑनलाइन क्लासेस टिल डेट, so I have never got that kind of experience, so I don't have any experience about it. But as far as I think, I'll not be able to I have that physical touch is missing there, so it may or may not be that fruitful. और शायद वो I don't know, but it's okay, ठीक है. तो प्लीज़ पे अटेंशन टू इट, ध्यान दो, जो चीज़ मिल रही है फ्री में उसको समझो, सीखो, वक्त को बिल्कुल ज़ाया नहीं करो, ध्यान दो बिल्कुल और कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ो. एंड प्लीज़ पूछना जो भी डिफ़िकल्टी होती है. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड स्टे सेफ. खुदा हाफ़िज़.